अब विपक्ष का तो काम है ये करते रहना और बिना तथ्य के बात करना। बाकी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन उन सब उदाहरणों को छोड़कर वो सिर्फ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही उनको दिक्कत है और उसके पीछे और कोई कारण नहीं है। जहां तक रही बात, आज बहुत सारे दल आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उद्घाटन हो रहा है उसमें शामिल भी हो रहे हैं। कुछ दल अपना 2024 देखते हुए अपना एक गुट बनाने के प्रयास में आज लगे हुए हैं, इसलिए हर चीज को, संसद के उद्घाटन के अवसर को भी वो राजनीति के भेंट चढ़ाना चाहते हैं। अब इसमें जहां से यह परंपरा जब प्रारंभ हुई थी तो वहां के सभी साधु संत वह सब लोग आज एकत्रित हुए हैं। मुझे लगता है कि सर्व समाजवादी पार्टी या विपक्ष के भी जो कुल मिलाकर जो भारत की अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो हमारे मूल्य हैं उन सभी से विपक्ष को दिक्कत है। उनको दिक्कत आज सिर्फ सेंगोल से ही नहीं, भारतीय संस्कृति, परंपरा, आध्यात्मिक मूल्य, आध्यात्मिक प्रतीक चिन्ह सभी से ही समाजवादी, ये कांग्रेस और अन्य जो दल हैं विपक्ष के, उन सबको इन सब चीजों से प्रॉब्लम है। और जी बार बार कुछ न कुछ अपना विवादित बयानबाजी करते रहते हैं। अब समाजवादी पार्टी में तो वो सुर्खियों में बन नहीं पाते, तो इस तरह से वो कहीं न कहीं विवादित बयान करते हैं, रामचरितमानस पे करते हैं। अब वहाँ के ब्राह्मण समाज के ऊपर, दक्षिण भारत के ब्राह्मण समाज पे करते हैं। तो ये उनकी राजनीति है, क्योंकि वो अब सुर्खियों में बनने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं है। देखिए, ये एक परंपरा रही है, उस परंपरा को इन्होंने तोड़ा है समाजवादी पार्टी ने, और ये अच्छी परंपरा नहीं रखी है। उनको भी पता है कि उनके पास संख्या बल नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगियों के साथ है, तो उनको आज इसका समर्थन करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा ना करके एक परंपरा को तोड़ा है और मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में ये एक अच्छा एक संसदीय जो एक परंपरा है वो नहीं रहेगी, तो ये अच्छी चीज नहीं है। कोई भी बता देगा, आंख बंद करके बता देगा होने क्या वाला है, मगर अब क्योंकि चुनाव हो रहा है तो उसका एक हम लोग के यहाँ भी एक प्रैक्टिस है, एक उस तरह से हम लोग सब विधायक लोग आज इकट्ठा हो रहे हैं, तो एक मॉक ड्रिल होगी, तो उस मॉक ड्रिल के लिए हम सब लोग। देखिए, आज 140 करोड़ जनता की भावनाओं का प्रतीक लोकतंत्र का यह मंदिर 21वीं सदी के नए भारत में भव्य स्वरूप धारण कर रहा है। आज के दिन किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आज ये शुभ ऐतिहासिक अवसर है, तो सभी राजनीतिक दलों को दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की मन में जो राजनीतिक दुर्भावना हो, उसकी अभिव्यक्ति के आगे और अवसर आते रहेंगे। इस शुभ अवसर पर ऐसी चीजों से बचना चाहिए। देखिए, हमारा इतना प्राचीन परंपरा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होती है, दुनिया के तो तमाम देशों का इतिहास ही नहीं है 2300 का। हमें यह गर्व करने का विषय है, राजनीति करने का विषय नहीं। बिल्कुल, स्वतंत्र वीर सावरकर हमारी विचारधारा से और भारत की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आज उनके जन्मदिन पे, उस जयंती पे जब इतना बड़ा समारोह होता है और भारत की पुरानी परंपरा से लेके नव भारत के निर्माण का हम एक वास्तु देख रहे हैं, विचारों की वास्तु देख रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये। जी। अगर सौरभ भारद्वाज ऐसे मौके पर ये कह रहे हैं कि ताजमहल से जोड़ते हैं कि लोकतंत्र को दफना दिया गया, आम आदमी पार्टी कह रही है ये लोकतंत्र को दफना, मैं नहीं जानती वो कौन है, क्योंकि ऐसे लोग जो भारतीय संस्कृति और हमारी लोकतंत्र के खिलाफ बोलते हैं, तो उनको लोकतंत्र अगली बार सिखा देगा क्या है। देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो नया भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं और नया संसद बनाकर उन्होंने नए भारत की मजबूत बुनियाद रख दी है कि नया भारत आत्मनिर्भर भारत होगा, नया भारत भारत के युवाओं का भारत होगा, नया भारत भारत के संकल्पों का भारत होगा, नया भारत हर नौजवान को काम देने वाला भारत होगा।